देखिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने लेक्चर हो गए? 2। कितने हुए हैं? 2। और इन 2 लेक्चर में मैंने क्या निपटाया है? गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। अब बचा क्या इस पर? न्यूमेरिकल। तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल इसमें दिया है, बिगिनर बॉक्स 2 है और क्वेश्चन नंबर भी 2 है इसका। और इसमें एक गैल्वेनिक सेल दिया, क्या दिया है? गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2। मतलब n इक्वल टू कितना दे दिया? 2। तो इसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट किस पर? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पर कितना दिया है? वो दिया है 0.591 वोल्ट पाएगा। तो सेल अपक्रिया का साम्य स्थिरांक, तो साम्य स्थिरांक मतलब के साम्य इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा। क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है आपसे। क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम, यही क्वेश्चन है। चलो भाई बन जाएगा कि मैं बनाऊं? एक मिनट का टाइम दे देता ना तो तुम लोग कहोगे कि सर टाइम देते नहीं। रुका नहीं, अभी तो चल ही रहा है। चलिए भाई टाइम इज अप, फटाफट देख लो, ध्यान से सुनो। फार्मूला क्या जानते हो आप? नर्स इक्वेशन बोलो। बोलो जल्दी। E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपान n लॉग। अगर इक्विलिब्रियम पर तो क्या लिखते हो? या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हो, यही ना। लेकिन अगर मैं बोल दूँ जब EQ पूछा मतलब रिएक्शन कहाँ पर है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा ना भाई। तो एट इक्विलिब्रियम सब लोग जानते हो, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? E की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। पता है ना सबको। अगर E की वैल्यू 0 तो ये वैल्यू हो गई 0, तो ये E इधर आएगा। E0 इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0.0591 अपान n लॉग। इसकी जगह क्या लिख दूंगा? KEQ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दूंगा। अब इसकी वैल्यू तो दिया, कितना दिया देखो? 0.591 इज इक्वल टू, ये देखो ये दिया है EMF एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया है, मतलब क्या दिया? E0 द सेल दिया है। बातें सुना रही है? तो अब क्या हो जाएगा ये? 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितना दिया? 2 लॉग KQ। इतना समझ में आ रहा है? आपसे पूछा क्या? यही पूछा है। अब जरा बताओ यहाँ पर पॉइंट कहाँ है? एक जैसा बना दूँ। इस पॉइंट को मैं यहाँ कर दूँ तो यहाँ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 10 का पावर -1 मतलब ये नीचे 20 हो जाएगा। तो नीचे 20 का मतलब इधर आएगा 20 इज इक्वल टू लॉग KQ। अब क्या करना है आपको? इधर देखो, आपको हटाना है तो log KEQ बराबर 20। तो log हटाने के लिए क्या लेते हो? एंटी लॉग। तो क्या हो जाएगा ये? एंटी लॉग और अंदर क्या है? log KEQ। और ये जो रहता है वो 10 का पावर में बदल जाता है। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 20। ये तो सिंपल वाला भी तो बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो log KEQ बराबर क्या आ गया? 10 का पावर 20। यही देखो आंसर है, दिया होगा। समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया इसका। नोट कर लीजिए। चलिए भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखिए दूसरा क्वेश्चन जा रहा है। एक तो एंटी लॉग पर था, लॉग एंटी लॉग, उसको बता दिया।
एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे इसको, ये समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। चलो एक पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे लगाना, कैसे सॉल्व करना है। लिखना बंद कीजिए, हथियार डाल दीजिए और देखिए इधर, इधर देखिए पूछा क्या, कैलकुलेट ई नॉट सेल, क्या निकालना है, ई नॉट सेल, और क्या निकालना, ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये दिया गया है। एंड आल्सो राइट क्या, HCR हाफ सेल रिएक्शन, ये लिखना है, एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है। तो ये तो मैंने ऐसे दे ही दिया ना, बिना लिखे तो क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं होगा, ये चाहे कहे या ना कहे आपको लिखना ही पड़ेगा। विदाउट रिएक्शन लिखे जल्दी सॉल्व नहीं, अगर विदाउट रिएक्शन लिखे सॉल्व किए ना, गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ दी है, पूरा क्वेश्चन ये दिया गया, क्या दिया है, जिंक सॉलिड कन्वर्टेड इनटू Zn2++, ये इसका एक्वा सोल्यूशन है। इसमें Zn+ का कंसंट्रेशन कितना है, 10 मोलर दिया गया। अच्छा ये साल्ट ब्रिज बताता है, याद आ रहा है। और ये क्या है, एनोड हाफ सेल, इधर वाला क्या कहलाता है, एनोड हाफ सेल, ये चल रहा है ना, एनोड हाफ सेल। इधर क्या कहलाता है, ये कैथोड हाफ सेल। इसमें क्या लिया गया है, Ag+ सोल्यूशन के अंदर से जा करके डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा सेल कहलाएगा, कैथोड हाफ सेल। तो 2 हाफ सेल दिया गया, ये मतलब कहने का मतलब कंप्लीट सेल दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या एनालाइज करेंगे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, एनोड हाफ सेल, ये एकदम रूल बना लीजिए। सबसे पहले आपको एनोड ही करना है, कैथोड पे नहीं जाना पहले, ना क्वेश्चन गलत, पहले क्या सॉल्व करना है, एनोड हाफ सेल। तो चलो एनोड हाफ सेल पर चलते हैं। तो रिएक्शन बताओ देख करके, जिंक सॉलिड कन्वर्टेड इनटू क्या, Zn++ का कौन सा एक्वा सॉल्यूशन पानी के अंदर गया, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। आ रहा है समझ में ना। तो और इसका क्या दिया, इसका E0 कौन सा यहाँ पर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, एनोड हाफ सेल पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल कौन सा दिया है, Zn++ से जिंक हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। और नॉर्मली बुक में क्वेश्चन में क्या देता है, रिडक्शन पोटेंशियल ही देता है। तो यहाँ पर तो हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो क्या ये मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बस ये माइनस साइन क्या हो जाता है, प्लस में हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूँ, कैसे लिखूँगा बताओ, जिंक/Zn++, या इसको मैं OP भी लिख सकता हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर बोलो, प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट। बोलो समझ में आया सबको। अब इस एक हाफ सेल लिख दिया, दूसरे हाफ सेल का रिएक्शन देखो ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल पे क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। चलो रिडक्शन होता है। अब क्या लेंगे यहाँ पर, Ag+, जो कि कहाँ पर है, एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, Ag। क्या बनाएगा, Ag सॉलिड बनाएगा नहीं बनाएगा। अब चूंकि इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसको मतलब यहाँ 2 Ag, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना Ag बनेगा, 2 Ag बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी हमको कितना पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल, E0 रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे लिखूंगा, दिया भी है, देखिए Ag+/Ag दिया भी तो यही है, Ag+ से Ag, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। अब कहेंगे सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं, ये चीज ध्यान देना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये जितना है उतना रहेगा। कितना रहेगा, 0.8 वोल्ट। जिनको नहीं पता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ आ गई। तो बताओ ये हो गया। अब ये दोनों हाफ सेल को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट सेल। तो पहले तो 2 जोड़ेंगे, देखो बराबर लिखना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, भाई इसको इधर लिखना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा बताओ, जिंक सॉलिड +2Ag+ का एक्वा सोल्यूशन, ओके, गिव्स
बोलो Zn प्लस प्लस का क्या एक्वा सोल्यूशन प्लस 2Ag सॉलिड, यही ना, प्लस सॉरी यहां पर और क्या आएगा बताओ। अब यहां पर ई नॉट सेल मिलेगा ना आपको, क्या मिलेगा, और मैंने क्या सिखाया ई नॉट सेल, ई हाँ ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या बताया था, ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी, किसका, ये एनोड का, ये कैथोड। आ रहा है समझ में सबको। तो ये कितना आया, कितना है ये 0.76, ये कितना है 0.80, कितना आएगा जल्दी बताओ, 1.56 वोल्ट। बोलो आ गया। तो पहला का आंसर आ गया, ये पूछा था पहला। अब दूसरा क्या पूछा है, ई सेल, ई नॉट सेल तो आ गया, ई सेल पूछा है। तो अब ई सेल कैसे लगाओगे, नर्स इक्वेशन, क्या लगाना पड़ेगा, नर्स इक्वेशन हर जगह लगता है, हाफ सेल हो फुल सेल हो सब पे लगता है। तो अब क्या लगाएंगे, नर्स इक्वेशन। चलो नर्स इक्वेशन लगाओ भाई, जल्दी लगाओ, इसी के ऊपर लगाना। तो शुरू हो जाओ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 भी लिख सकते हो, मन ना मन करे तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एंड लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूले से तो वाकिफ हो गए आप लोग। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल तो आपने निकाल लिया है 1.56 माइनस 0.0591 अपान कितना, यानी कि वैल्यू 2 कैसे पता चला, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, जो कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए, तो कैंसिल हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन बिना कैंसिल किए मत लगाना, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया तो कितना, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 2। चलो बताओ, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब देखो प्रोडक्ट इस साइड जो रहता है क्या है, प्रोडक्ट है, इस साइड जो रहता है रिएक्टेंट। अब ये तो Ag तो सॉलिड है, और सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना बताया हूँ 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बचा कौन, Zn प्लस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस अपान, यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना भाई, जिंक तो सॉलिड है, इसका तो 1 हो गया, तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कितना Ag प्लस का पावर कितना लिखेंगे, क्यों 2 लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें गलती मत करना। अच्छा एक चीज़ क्वेश्चन में मिस हो गया, यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन कितना दिया है 10 मोलर ना, इसका भी दिया है, मैं लिखा नहीं, इसका दिया है 0.1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया देखिए 0.1 मोलर, कितना दिया है 0.1 मोलर दिया है। ठीक है भाई, चलें अब आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, बोलो ई सेल इज इक्वल टू बोलो 1.56 माइनस 0.0591। अच्छा देखो, इसको जल्दी लगाने के लिए आप इसको 0.6 भी ले सकते हो, है कि नहीं, एन की वैल्यू कितना है 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब Zn प्लस का कितना था 10 मोलर अपान कितना 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -1 लिख सकता हूँ, ऊपर जाएगा 10 का पावर 2 बन जाएगा, तो फटाफट लगाते हैं। हाँ ओ सॉरी अभी तो गलती होता है, स्क्वायर भूल गया था, स्क्वायर है ना भाई, देखो यहाँ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1.56 माइनस, अब इसको हम लिख दे रहा हूँ 0.6, कोई डाउट नहीं, 0.06, ठीक है ना भाई, 2 लॉग, अब इधर ध्यान दो 10 का पावर ये कितना हो गया -2, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और पहले से 10 है ही है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ई सेल 1.56 माइनस, अच्छा एक चीज़ बताओ, वीडियो रुक गया था इसलिए पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए देखिए मैंने इसका फ़ोटो खींच के डाल दिया है। इसको जो लॉग को सॉल्व करेंगे इसका फाइनल आंसर आएगा 1.47 वोल्ट।
तो इसको आप लोग लिख लीजिए, जूम करके देख लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।